हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं शिव मिश्रा वेलकम करता हूं आपका नेशनल डिफेंस करियर एकेडमी जयपुर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आप मेरे साथ देख रहे हैं मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स का आज का हमारा टॉपिक है, नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है। हेडिंग लगाइए, जी। ये कैसी हेडिंग है सर? 15 मार्क्स, लगभग 15 बच्चे 15 मार्क्स के आसपास, 15 से 20 मार्क्स तक भी इसका वेटेज चला जाता है। टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लिखिए, ठीक है। और इसी के साथ हम पढ़ते हैं इनइक्वलिटीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वलिटीज। ठीक है बच्चे, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इजी भी है। ठीक है, इसमें ऐसा मतलब बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, आप इसमें क्या होता है, अपने जो रूट्स वगैरह आपने सबने पढ़ा हुआ है, बेसिक तो सबको पता होता ही है इसके बारे में। अदरवाइज अपन इसको पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जितना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ कवर करेंगे। और 15 मार्क्स ये सिर्फ इसलिए लिखा है कि आपको इसकी अहमियत पता चले, इस टॉपिक की, इस चैप्टर की, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वलिटीज की कितनी अहमियत है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, और इजीली आ जाते हैं ये क्वेश्चंस। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशंस पॉसिबल नहीं होता है, और लगभग जो रिपीटेड कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो शुरुआत करते हैं, चलिए आज के अपने इस टॉपिक की। चलिए, सबसे पहले हेडिंग लगाइए पॉलिनोमियल्स। बिल्कुल सर, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स बच्चे, पॉलिनोमियल्स क्या होता है? देखिए, ये पॉली वर्ड आपको पता है, ये पॉली वर्ड आपने बहुत जगह पढ़ा है। कहाँ कहाँ पढ़ा है सर? देखो, पॉलीमर्स पढ़े हैं आपने केमिस्ट्री में, बिल्कुल पढ़े हैं सर। आपने पॉलीगन पढ़ा है, कोऑर्डिनेटर जब पढ़ते थे, पॉलीगन जिसकी बहुत सारी साइड्स होती हैं। ठीक है, चलिए, वैसे ही बहुत सारे जब टर्म्स होती हैं तो पॉलिनोमियल हो गया। सर कैसे? देखो सर, ऐसे इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चा? ए नॉट प्लस, थोड़ा सा गैप देते हैं यहाँ पे, ए वन एक्स की पावर वन प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस ए फोर एक्स फोर एंड सो ऑन टिल ए एन एक्स की पावर एन। देखो, ये जो बच्चा एक्सप्रेशन लिखा है ना मैंने, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें वेरिएबल कौन है? जिसमें वेरिएबल कौन है? एक्स। बोले सर क्या यहाँ एक्स नहीं है पहली टर्म में? बिल्कुल एक्स है, बिल्कुल एक्स है, दिख नहीं रहा आपको? एक्स की पावर जीरो, किसी की भी पावर जीरो बच्चा क्या रिजल्ट देती है? वन रिजल्ट देती है। तो इसमें बच्चा वेरिएबल कौन है? ये एक्स। एक्स के वेरिएबल फॉर्म में ये एक पॉलिनोमियल है, और यहाँ पे ये ए नॉट, ए वन, ए टू, ए थ्री, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं ए नॉट, ए वन, ए टू, ए थ्री एंड सो ऑन फॉर ए एन। ये क्या है बच्चे? ये कोएफिशिएंट है। ये क्या है? कोएफिशिएंट्स। किसके हैं सर? एक्स के हैं। ठीक है, एक्स में भी किसके हैं? एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू एंड सो ऑन टिल एक्स एन। ठीक है, और ये सारे क्या हैं? रियल नंबर, रियल नंबर। चलिए, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? ठीक है, पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चे? वह एक्स के वेरिएबल फॉर्म में मेरे पास क्या होते हैं? बहुत सारी टर्म्स होती हैं, उनको जो मर्ज करके लिखता हूँ। तो देखो, एक पर्टिकुलर पैटर्न भी बन रहा है। यहाँ पे देखो, ए नॉट एक्स जीरो, एक्स की पावर जीरो, ए वन एक्स वन, ए टू एक्स टू, ए थ्री एक्स थ्री, ए फोर एक्स फोर। तो ये आपका क्या है? पॉलिनोमियल है। चलिए आगे, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, पॉलिनोमियल इक्वेशंस। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए फटाफट से। ठीक है, अगर बच्चे में इसको एफ एक्स कह दूँ, कुछ तो कहना ही पड़ेगा इसको। ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूँ पॉलिनोमियल्स इक्वेशंस की, तो क्या होगा? इक्वेशन, कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन कब कन्वर्ट हो जाता है बच्चे? जब मैं उसके इज इक्वल्स टू में क्या लिख पा रहा हूँ? अगर जीरो लिख पा रहा हूँ तो वो क्या हो जाएगा? तो वो क्या हो जाएगा बच्चे? वो क्या हो जाएगा? वो पॉलिनोमियल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एफ एक्स क्या हो सकता है आपके पास? ये एफ एक्स क्या हो सकता है? ये आपके पास रियल और कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल है ना?
रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों हो सकते हैं। अभी कॉम्प्लेक्स क्या है, रियल तो पता था सर, कॉम्प्लेक्स क्या है बिल्कुल। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर नेक्स्ट चैप्टर अपना यही शुरू होने वाला है। अदरवाइज इस चैप्टर में जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी इसकी वहाँ मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। चलिए फटाफट से नोट करिए इसे, आगे चलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं। अब अगर बच्चा मुझे एक बात बताओ, पहली बात तो पॉलिनोमियल क्या था समझ में आया। पॉलिनोमियल से पॉलिनोमियल इक्वेशन कब बनेगी, जब ये एफ को मैं 0 के इक्वल रख पाऊंगा, ठीक है, या लिख देता हूँ, तब ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या सारी इक्वेशंस इसी पॉलिनोमियल से नहीं बनती, बिल्कुल इसी से बनती है। देखो कैसे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा एक चीज और, ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल था, n डिग्री का पॉलिनोमियल था। क्यों था सर, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो डिग्री है x की वो क्या है, n है, ठीक है, ये n डिग्री पॉलिनोमियल था। अब मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है ना बच्चे, उसकी डिग्री कितनी होती है, उसकी डिग्री कितनी होती है, 2 डिग्री होती है, ठीक है, 2 डिग्री पॉलिनोमियल होता है वो। उसको जब मैं इज इक्वल्स टू 0 रख देता हूँ, तो मुझे बताओ अगर मैं 2 डिग्री का पार्ट यहाँ से एलिमिनेट कर लूँ ये वाला, ठीक है, तो क्या मुझे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दे देगा, बिल्कुल दे देगा। तो हम इसके लिए जनरल फॉर्म लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। और देखो यहाँ पे x² है, ठीक है, इसका मतलब इसकी मैक्सिमम पावर कितनी होगी, अगर मैं इज इक्वल्स टू 0 नहीं लग रहा तो यहाँ पे मैं डिग्री लिख सकता हूँ, 2 डिग्री पॉलिनोमियल है, इज इक्वल्स टू 0 रखने के बाद इक्वेशन बन गई। तो ये कौन सी इक्वेशन हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। देखो x की पावर 2, फिर x की पावर 1, और यहाँ बच्चे x की पावर 0 भी हिडन है ये, ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो इसको भी हम एक्सपोज कर देंगे। तो ये x की पावर 0 भी इसमें अवेलेबल है। तो ये जो इक्वेशन है ना बच्चे मेरे पास, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये ABC क्या है, ये ABC क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ABC क्या है, A क्या है सर, कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x²। चलिए b क्या है, b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x। और c क्या है, c को आप लिख सकते हो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 0, या फिर आप इसको लिख दो कोई कांस्टेंट, ठीक है। ये था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक जो अपना जनरल फॉर्म जो हम लिखते हैं। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने वाली है, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने वाली है, उससे पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ। यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। बोले सर ये तो हमें सब आता है तो बहुत अच्छी बात है, इसको रिवाइज करते हैं। इसमें कुछ बारीकियाँ हैं उनको देखेंगे। चलिए, और यहाँ तक जनरली हर बच्चे को पता होता है, ठीक है, ये चीज़ें सबको पता होती है। बस यहाँ एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन में कब कन्वर्ट होता है, जब मैं उसके इक्वल्स टू में 0 रख पाऊंगा या 0 लिख पाता हूँ तो, ठीक है। या फिर आप साफ साफ सीधे सीधे शब्दों में कह दो इज इक्वल्स टू 0 अगर लिख दिया मैंने, तो वो क्या हो जाएगा, आपका पॉलिनोमियल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा। बच्चे मैंने लिखा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, है ना, यहाँ तक किसी को कोई डाउट। अब यहाँ पे एक कंडीशन लिखी होती है, वेयर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। आप क्या इसको एक्सेप्ट कर पा रहे हो, अगर कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो तो देखो ये बहुत मस्ट कंडीशन है, ये ऐसा होना ही चाहिए। मुझे एक बात बताओ बच्चे, ये अगर a ही 0 हो गया, अगर ये a ही 0 हो गया, अगर ये a ही 0 हो गया, तो मुझे बताओ इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। और ये क्या है, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी बची, इसकी पावर कितनी होनी चाहिए थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इसमें x की पावर कितनी हो, 2 हो, ठीक है। यहाँ पे कितनी पावर आ रही है अपने पास, 1 ही पावर आ रही है, ठीक है। तो ये क्या है, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचेगी। इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बचाने के लिए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस एक्सप्रेशन को ऐसा ही बनाए रखने के लिए क्या ज़रूरी है, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। देखो ये a बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जब हम आगे इसके ग्राफ्स पढ़ेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो कोई ग्राफ होता नहीं, कहना गलत है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का अगर हम कोई ग्राफ पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि ए कितना बड़ा रोल प्ले करता है। ये ए सब कुछ बता देगा कि डाउनवर्ड होगा, अपवर्ड होगा, ठीक है। तो ए बी सी ये सब कुछ बहुत कुछ बताते हैं। ये कोफिशिएंट्स जो हैं इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो बहुत कुछ अपने आप में वैल्यू रखते हैं, और उन्हीं पे बेस सारा सब कुछ इसमें होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं, फटाफट नोट करिए इसको। रूट ऑफ एन इक्वेशन,
चलिए, रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। ठीक है, मुझे बताओ अगर इस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको अगर मैं कोई एफ एक्स मान लेता हूँ सपोज दैट, ठीक है, एक इक्वेशन के रूट क्या होते हैं और कितने होते हैं? तो क्या होते हैं वो तो बाद की बात है, सबसे पहले कितने होते हैं? तो बताओ n डिग्री इज इक्वल, इसके n रूट्स होंगे बच्चा, n डिग्री के n रूट्स। 3 डिग्री क्या होती है, पढ़ा है हमने, क्यूबिक इक्वेशन होती है, इसके कितने रूट्स होंगे? 3 रूट्स होंगे, बिल्कुल क्लियर है। और 2 डिग्री क्या लिखते हैं बच्चा हम? क्वाड्रेटिक। ठीक है, इसके कितने रूट होंगे? 2 रूट्स होंगे। n डिग्री n रूट्स, 3 डिग्री क्यूबिक इक्वेशन होती है 3 रूट्स, 2 डिग्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है 2 रूट्स, 4 डिग्री में 4 रूट्स, 5 डिग्री में 5 रूट्स। तो सर ये रूट्स आते कब हैं? ये कब आते हैं बच्चा? जब एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, है ना, कोई वेरिएबल, ठीक है, कोई वेरिएबल क्या करे, कोई वेरिएबल क्या करे, इस एफ एक्स को 0 अगर सेटिस्फाई कर दे, इस एफ एक्स 0 कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, मतलब इस एक्सप्रेशन में मैं एक्स की वो वैल्यूज रखूं बच्चा कि एफ एक्स की वैल्यू मुझे क्या आ जाए? 0 आ जाए, वो इसको क्या कर जाए? सेटिस्फाई कर जाए, वही वैल्यूज मेरी क्या होती हैं? रूट्स होती हैं। चलिए चलें आगे, नोट करिए इसको फटाफट। अब देखते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रफ कर दूं इसे? हेडिंग लिखिए आप, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लिखिए फटाफट। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जस्ट रूट्स क्या होते हैं बच्चे? अभी देखा आपने, जहाँ पे जो मेरा एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, वो क्या हो जाए? एक्स की वो वैल्यूज जहाँ पे वो मेरा एक्सप्रेशन क्या हो जाए? 0 हो जाए, मतलब वो उसको क्या कर जाए? सेटिस्फाई कर जाए। अब हुआ क्या साहब, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने लिखी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, और हमें पता है इसके कितने रूट आएंगे? 2 रूट आएंगे, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है? 2 है, हमने पढ़ा अभी जस्ट। अब देखिए 2 रूट्स कौन कौन से होते हैं और एक कैसे आते हैं। तो देखिए श्रीधराचार्य मेथड से आपने पढ़ा है ये, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a एंड माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बोले सर हम तो स्प्लिट करके भी निकाल लेते हैं, हम तो कंप्लीट स्क्वायर बना के भी निकाल लेते हैं। अल्टीमेटली होता सब में यही है, ठीक है, स्प्लिट करके आप निकाल सकते हो, बहुत अच्छी बात है और निकालना भी चाहिए। ये हमारे कहाँ यूज़ में आते हैं? क्योंकि जब हम इसको फंडामेंटल बेसिक्स में जाएंगे तो हमें यही सबसे ज़्यादा रिजल्ट्स देंगे, वैल्यूबल रिजल्ट सारे यहीं से मिलेंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले तो यही बता देता हूँ कि ये रिजल्ट्स कहाँ से आ गए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप अगर डायरेक्ट इस पर स्विच करते हो और आपको पता हो, सबको याद होता है ये फॉर्मूला, लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं देता कि ये आया कैसे, क्योंकि जहाँ से ये आया है ना वो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है और उस फॉर्म का यूज़ करेंगे हम हर जगह आगे। ठीक है, हर जगह यूज़ करेंगे। कहाँ करेंगे सर? इसके ग्राफ्स बनाएंगे, जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उनके ग्राफ्स जब ड्रॉ करेंगे तब भी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो मैं एक बार यहीं पे इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम जब होगा तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा इसको। चलिए, हुआ क्या सर कि एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऐसा था, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके का था, y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एट y इज इक्वल्स टू 0। बच्चे मैंने y को 0 पुट कर दिया, ठीक है, y को 0 पुट कर दिया, तो मेरी ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से चलेगी, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड था वही लगाऊंगा। तो सबसे पहले क्या करूँगा, मैं इससे डिवाइड कर दूंगा a से, सबको पूरी एक्सप्रेशन को a से डिवाइड कर दूंगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस, बताइए यहाँ पे क्या आएगा, b बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई ए 0। अब मुझे कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, तो क्या करूँगा मैं, बस वही मेथड है यहाँ पे भी। देखिए कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर बाई ए, ठीक है, अब 2a भी होता है बीच में, तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अरे यार x प्लस
सपोज दैट ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख रहे हैं अपन, क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तब वो 2ab 2 कहाँ से लाएंगे, ab तो हमें मिल भी जाएगा, चलो तो 2 से मल्टीप्लाई किया बच्चे, तो 2 से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आ गया प्लस सी बाई ए को रहने दीजिए। अब देखो रहने दो एक बार सी बाई ए को। अब इसका कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, हमने पता था, हम बीच वाली टर्म का क्या कर देते हैं, बीच वाली टर्म का क्या कर देते हैं, स्क्वायर का एक बार ऐड कर देते हैं और एक बार सर उसका स्क्वायर हम माइनस कर देते हैं। ये कंप्लीट स्क्वायर आपने पढ़ा होगा, स्टैंडर्ड 10 में पढ़ा होगा, लेवल 10 में भी पढ़ा होगा आपने, 10th क्लास में मतलब। और ये प्लस सी बाई एज इट इज चल ही रहा है, इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? बच्चे कुछ नहीं किया है मैंने, पहले 2ab बनाना था तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में, तो 2 से डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा। और किसी क्वांटिटी में अगर मैंने 3 ऐड किया तो मुझे 3 माइनस भी करना पड़ेगा, उसको एज इट इज़ बनाए रखने के लिए, रिजल्ट वापस 5 ही आएगा। तो मैंने क्या किया, स्क्वायर ऐड किया, स्क्वायर माइनस किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस एक्सप्रेशन पे, ठीक है। अगर मैं सिर्फ ऐड ही करता या सिर्फ माइनस करता तो ज़रूर ये गड़बड़ हो जाती, लेकिन अगर आपने किसी एक्सप्रेशन में कोई एक क्वांटिटी ऐड की और सेम क्वांटिटी आपने क्या कर दी, माइनस कर दी, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अब ज़रा बताओ मुझे, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, बताओ ज़रा, बताओ फटाफट से, हाँ जी जल्दी से बताएंगे। अच्छा गड़बड़ किए जा रहे हैं अपन, ये ए यहाँ भी तो था, ये ए से तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आएगा ही नहीं। हाँ अब ठीक है, मुझे बताओ ज़रा ये क्या बन गया, क्या ये x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर नहीं बन गया? बिल्कुल बन गया सर। चलिए ये x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर बन गया, और यहाँ पे क्या बच गया, ज़रा देखो, ज़रा देखो इसको, देखो क्या बच गया, माइनस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, और यहाँ से भी a, तो ये एलसीएम ले लूँगा तो बच्चे क्या आ जाएगा, एलसीएम 4a स्क्वायर, क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा मेरे पास, 4a स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, तो 4a स्क्वायर से 4 स्क्वायर, तो यहाँ से बचेगा बी स्क्वायर, और ये माइनस अंदर जाके माइनस का माइनस, और ये 4ac इज इक्वल टू 0। क्या यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ में आई? क्या यहाँ तक आप इसको समझ पा रहे हो? तो बस हमारा आंसर आ चुका है, देखो लिखें यहाँ तक, फिर इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं, ज़रा सा बच रहा है। चलिए यहाँ कर देते हैं, जगह है। मुझे बताओ यहाँ से x प्लस बी क्या आ रहा है अपने पास, x प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर। बच्चा इसको मैं इधर शिफ्ट करूँगा, किसका हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा सर, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो सर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर दिखेगा, बिल्कुल। ये अगर मैं स्क्वायर यहाँ से हटाऊंगा तो ये यहाँ पे रूट लग जाएगा, और मुझे रूट की वैल्यूज़ क्या देती हैं, प्लस माइनस दोनों रिजल्ट देती नहीं देती, बिल्कुल देती है। और इस रूट पूरे पे लगेगा, तो ये 4a स्क्वायर का रूट कितना हो जाएगा बच्चे, 2a, कितना हो जाएगा, 2a, रूट ऑफ 4a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a, ये 2a यहाँ लिख दिया मैंने। क्या लिखा मैंने, क्या किया मैंने, वापस से देखते हैं एक बार, इस टर्म को इधर शिफ्ट किया, ये स्क्वायर हटाया, यहाँ स्क्वायर था, ये स्क्वायर हटाया, तो इस पूरे पे रूट आ जाएगा, पूरे पे रूट आ जाएगा, तो 4a स्क्वायर का तो 2a बच गया, ये एज इट इज़ मैंने रूट के अंदर रख दी क्वांटिटी, और ये क्या बच गया मेरे पास, प्लस माइनस, ये क्या बच गया, प्लस माइनस, क्योंकि रूट हमेशा क्या देता है, दोनों रिजल्ट देता है। चलिए फिर आगे चलते हैं यहाँ से, तो यहाँ से 2 रिजल्ट आएंगे, ऑब्वियसली बात है 2 आएंगे, क्यों आएंगे, इस बी बाई ए को इधर शिफ्ट कर दें अपन, इस बी बाई ए को शिफ्ट कर दें तो माइनस का बी बाई 2a, और यहाँ पे क्या है बच्चे, प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, सी भी तो आएगा, ये सी रहा ना, हाँ, अपॉन 2a। यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट? अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो बच्चे एलसीएम ले लेना, और देखो दोनों ही रूट्स हमारे सामने हैं, ठीक है। ये x की वैल्यूज़ के लिए हमने सॉल्व किया था, तो x की मुझे 2 वैल्यूज़ मिलेंगी यहाँ से, एक प्लस में, एक बार माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, और एक बार माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। नोट करिए इसको, आपको देखो कुछ भी नहीं किया, मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार। ये मेरे पास एक्सप्रेशन था, y इज इक्वल टू 0 रखा मैंने, तो ये वाला पोर्शन 0 हो गया, इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई, इक्वेशन में कन्वर्ट होने के बाद मैंने इसको, इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मुझे 1 रखना था, तो मैंने a से पूरी इक्वेशन को डिवाइड इसलिए किया है यहाँ पे, ठीक है।
ए से मैंने डिवाइड किया, ए से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए बचा, तो मैंने उसको 2a भी बनाने के लिए 2 से डिनोमिनेटर में और 2 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से न्यूमरेटर में 2 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया। देन फिर मैंने इस वाली जो टर्म है इसका क्या करा, स्क्वायर एक बार ऐड कर दिया, एक बार माइनस कर दिया, तो ये मेरे पास कंप्लीट स्क्वायर मेथड यही होता है। ठीक है, हम उसका स्क्वायर बना देते हैं ज़बरदस्ती। जब मैंने इसका ज़बरदस्ती स्क्वायर बना दिया तो ये x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, और ये एज इट इज़ ये एक्सप्रेशन ऐसे आ गया। जब मैंने इसको शिफ्ट किया तो मेरे पास ये रिजल्ट भी आ गए। तो रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ा। चलिए आगे चलते हैं, अब इस पे बेस कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। आर यू रेडी? चलिए लिखिए क्वेश्चन। का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाफट से। चलिए चलते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन लिखिए एक फटाफट से। क्वेश्चन लिखिए आप, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस मॉड एक्स माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा जी, मॉड आ गया। देखो ये मॉड क्यों आ गया इसमें सर? ये तो आप चीटिंग करते हो, मॉड आपने पढ़ाया नहीं, आपने मॉड लिख दिया। बच्चे बिल्कुल मॉड पढ़ेंगे अपन, मॉड अपन पूरा ढंग से पढ़ने वाले हैं। मॉड एक फंक्शन है, ठीक है। जब हम फंक्शन सेट एंड फंक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे पूरा इसको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अभी मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाने के लिए मॉड की आपको प्रॉपर्टीज़ बतानी पड़ेंगी, और मैं इसको बताता हूँ। तो आप लिख लीजिए फटाफट से यहाँ साइड में पहले मॉडुलस। देखो हो क्या रहा है आजकल, ट्रेंड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा सा, देखो इजी है, बिल्कुल इजी चैप्टर है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने के लिए मॉड हुआ, ट्रिग्नोमेट्री हुआ, इनको इसमें इन्वॉल्व कर दिया जाता है ज़बरदस्ती, और होते भी हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है चैप्टर यहाँ से। देखिए कैसे, लिखिए मॉडुलस। मॉड क्या होता है बच्चे? मॉड क्या होता है? मॉड क्या होता है? देखो आपने पढ़ा होगा कि मॉड सर कुछ इस तरीके का, इसको एक्सप्रेशन इसका ऐसा होता है, इसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं जैसा कि हमने अभी क्वेश्चन में भी किया है। ये क्या होता है, ये वैसे तो एक फंक्शन है, मैं इसको एक ऑपरेटर कहता हूँ, ऑपरेटर कहता हूँ, ठीक है। ऑपरेटर कहता हूँ क्यों? क्योंकि इसमें हम कुछ भी वैल्यूज़ डालें, वैल्यूज़ ही डालेंगे, ठीक है, कुछ भी नहीं डालेंगे, वैल्यूज़ डालेंगे। इनपुट अगर मैं कुछ भी दूँ इसमें, तो मुझे जो आउटपुट मिलता है, अब यहाँ पे दो चीज़ें बच्चा, दो चीज़ें क्या क्या है? आउटपुट सर पॉजिटिव मिलता है या नॉन नेगेटिव मिलता है। पॉजिटिव वैल्यूज़ लिखो और नॉन नेगेटिव वैल्यूज़। अब देखो स्टैंडर्ड आप बुक पढ़ेंगे तो आपको नॉन नेगेटिव वैल्यूज़ मिलेगा, और कई बुक्स में लोकल राइटर्स ने, ऑथर्स ने आपको पॉजिटिव वैल्यूज़ भी लिखा हुआ है। अब ये यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है। कैसे? मैं इसको एज अ नॉन नेगेटिव वैल्यूज़ ही कंसिडर करता हूँ। क्यों? उसके पीछे रीज़न अभी देंगे, बात करेंगे सारी। और पॉजिटिव वैल्यूज़ तो सर बोले होती तो एक ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जीरो का कहीं ना कहीं क्या आ जाता है, इन्वॉल्यूशन आ जाता है। जीरो कहीं भी आ जाता है ना, जीरो गड़बड़ी कर देता है, ठीक है। तो जीरो का कैसे आता है वो सारी चीज़ें भी देखेंगे, बिल्कुल पूरा ढंग से पढ़ने वाले हैं इसको। आप समझ ही लो, इसको आ गया बीच में तो इसको पूरा कर देते हैं, फिर वापस वहाँ भी पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इनपुट मैंने कुछ भी डाला, आउटपुट मेरे पास नॉन नेगेटिव वैल्यूज आ रही है। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है? इसका मतलब बच्चे ये कहना चाह रहा है, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर मैंने माइनस रूट ऑफ -145 लिखा ना, तो आपको इसके ऑपरेशन पे, बच्चों को पता होता है कि रिजल्ट +45 आ जाएगा, लेकिन ये नहीं पता होता है कैसे होता है। देखो कैसे ऑपरेट होता है। ये मॉड क्या करता है, एक और माइनस प्रोड्यूस करता है, ठीक है, अपने पास से, और ये -145 तो था ही, तो माइनस माइनस फिर प्लस होके 145 में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए, क्या मॉड कभी नेगेटिव हो सकता है? क्या मॉड कभी नेगेटिव हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। जब आपने यहाँ लिखा कि मॉड का आउटपुट कभी भी नॉन नेगेटिव, हमेशा क्या होता है, नॉन नेगेटिव, लेकिन क्या मॉड का इनपुट नेगेटिव हो सकता है? अगर मैं बात करूँ मॉड का इनपुट, देखो आउटपुट और इनपुट दोनों की बात कर रहे हैं। आउटपुट सर नॉन नेगेटिव होता है, तो अगर कहीं लिखा हुआ है सपोज दैट मॉड एक्स इज लेस देन 0, कहीं लिखा हुआ है, ठीक है, या ऐसा कुछ लिखा हो, तो ये गलत हो जाएगा। मॉड एक्स कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं
कि जो ये इसके अंदर x वैल्यू जो मैंने डाली थी इनपुट में, क्या वो नेगेटिव हो सकती है? तो बिल्कुल हो सकती है सर। ये -45 क्या था बच्चे? यहाँ x अगर लिखा होता, यहाँ +45 होता, तब भी ये वैल्यू मुझे क्या देता? +45। और -45 पे 145 पे क्या देखेगा? तब भी ये +145 वैल्यू देगा। देगा कि नहीं देगा? तो बच्चे ये इनपुट दोनों वैल्यूज को ले सकता है, किसको? +145 को भी और -145 को भी, लेकिन आउटपुट इसका हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। बस यही इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है। अब इसको लिखते कैसे हैं, इसका ग्राफ कैसा होता है, वो भी फटाफट से उस पर नजर मार लेते हैं। फटाफट आप इतना नोट करिए, चलते हैं आगे। आपको थोड़ा और इसको डिटेल में बता देते हैं, इसको रफ करना पड़ेगा। चलिए चलिए देखते हैं। देखिए एफ एक्स इज इक्वल्स टू, इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स है, तो ये कैसे डिफाइन होता है वो मैं बता देता हूँ आपको। ये कैसे डिफाइन होता है, ये x होगा बच्चे इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और ये -x होगा इफ x इज लेस देन 0। ये जो इक्वल टू है ना, ये इक्वल टू मुझे ऐसा करने पे या ऐसा बोलने पे कि ये नॉन नेगेटिव वैल्यूज, क्योंकि 0 को आप पॉजिटिव कंसीडर करोगे या नेगेटिव। ये आज से नहीं, पता नहीं कितने सालों से ये विवाद का विषय रहा है कि आप इसको पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव। तो इसको हम जनरली ज़्यादातर जगह हम नॉन नेगेटिव ही कंसीडर कर रहे हैं। तो क्या होता है, क्योंकि इससे 0 से बड़ी चीज़ होती है, तो इसमें 0 पे भी हमें वैल्यू मिल जाती है, इसलिए इसने हमने यहाँ पे इज इक्वल टू 0 लगाया। अब ये चीज़ कैसे ज़्यादा क्लियर होगी, ये चीज़ क्लियर होगी इसके ग्राफ से। ठीक है, तो बच्चे अगर मॉड एक्स इज इक्वल्स टू, चलो मॉड एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स है, तो इसको मैं अगर सपोज दैट ग्राफ बनाना चाहूँ तो 2 वेरिएबल में डील करूँगा, ऐसे लिख देता हूँ। तो मुझे बात बताओ, मैंने आपको क्या बताया था, या छोटा एग्जांपल ले लो, मॉड ऑफ 5, ठीक है, आउटपुट क्या देगा मुझे? 5 देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूँ कि यहाँ सपोज दैट x था, तो ये x कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता है? तो आप हमेशा जवाब देंगे सर ये +5 भी ले सकता है और ये -5 वैल्यू भी ले सकता है। क्यों है बच्चे, x की जगह आप +5 रखोगे तब भी +5, हमें तो इस रिजल्ट के बिहाफ पे बोलेंगे ना। तो ये रिजल्ट +5 कब आ रहा है बच्चे? +5 पे भी आ रहा है और -5 पे भी तो +5 आ रहा है ना। तो बस वही कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ से मुझे बताओ, ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू +- है ना। चलिए अगर ये, या सॉरी, x इज इक्वल्स टू +-y, तो वो एक ही बात है, ठीक है ना, वो एक ही बात है। तो इसको देखिए कैसे करेंगे, इसका ग्राफ कैसा होता है। तो मुझे बताओ m आपने बनाया कभी? m बनाया है, बिल्कुल, ये m ही इसका ग्राफ है, ये मॉड है। इसको याद रखने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। अगर आपने ये ऐसे कर दिया ना तो ये इसका ग्राफ बन गया। ये इसका ग्राफ बन गया, बोले सर नहीं हमने तो ये नहीं पढ़ा, हमने तो ये वाली लाइंस देखी नहीं थी। तो हाँ, ये वाली लाइंस नहीं है बच्चे, सिर्फ याद रखने के लिए मैं आपके लिए, थोड़ी आपको सहूलियत हो जाए इसलिए मैंने इसको ऐसा बनाया है। ये मॉड एक्स का ग्राफ है, ये मॉड एक्स का ग्राफ है। अब ये मॉड एक्स का ग्राफ तो है बच्चे, पर ये ग्राफ ऐसा क्यों है? ठीक है, ये ग्राफ ऐसा क्यों है मुझे बताओ। यहाँ सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं और यहाँ सारी नेगेटिव वैल्यूज हैं, इससे ऊपर पॉजिटिव है, इससे नीचे नेगेटिव। मुझे बताओ यहाँ पे ये 2 बार स्प्लिट होगा, एक बार x इज इक्वल टू +x, y इज इक्वल टू +x, और एक बार y इज इक्वल टू -x की मैं लाइन बनाऊंगा। तो y इज इक्वल टू +x की लाइन पता है आपको ऐसी होती है, लेकिन सर वो तो पीछे तक भी होती है, वो तो पीछे तक भी होती है। फिर आपने यहीं से क्यों ली? क्योंकि मुझे क्या लेना है? +x लेना है बच्चे, पॉजिटिव वैल्यूज को ही लेना है, तो मैं इसको हटा दूंगा। सर y इज इक्वल टू -x, सिमिलरली ये भी सर पीछे तक होती है, बिल्कुल होती है सर, लेकिन मुझे कैसी वैल्यूज चाहिए? नेगेटिव वैल्यूज चाहिए, तो मैं इसको भी हटा दूंगा। तो ये फाइनली आपका मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा, ठीक है, बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है मॉड का। तो मॉड हमें क्या देगा? मॉड का बस आपको 2 ही चीज़ें याद रखनी है कि मॉड का आउटपुट कभी भी नेगेटिव नहीं होता, लेकिन मॉड का इनपुट की बात करेंगे, ठीक है, तो वो दोनों वैल्यूज़ को ले सकता है। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फटाफट से। अब फटाफट से इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने। अब इन क्वेश्चंस को करने की क्या है, सिंपल सा एक मेथड है। वैसे ट्रिक्स बहुत सारी हैं, शायद आपने हर टीचर की, हर बुक की, हर ऑथर की अपनी एक ट्रिक है, लेकिन मैं एक बिल्कुल इजी अप्रोच के साथ चलता हूँ जो हर बच्चे के लिए क्या हो, यूज़फुल हो। अगर वो आपको समझ में आती है तो ज़रूर उसके साथ ही आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और मेरे हिसाब से बिल्कुल सबसे बेसिक मेथड वही है। आपके साथ कभी भी ऐसा हो जाए बच्चे, तो आप मॉड एक्स को क्या मान लो? ए मान लो, ठीक है। आपने क्या किया? मॉड एक्स को ए मान लिया।
तो मुझे बताओ ए स्क्वायर क्या होगा, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर होगा। तो मैं इसकी जगह ये रख सकता हूँ। अब वैल्यूज़ को मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा, तो ये ए स्क्वायर मॉड का ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये यहाँ तक आपको समझ में आया, ये यहाँ तक आपको समझ में आया। चलिए अब इसको क्या करना है, स्प्लिट करना है। इसको स्प्लिट कर लेंगे फटाफट से, करिए फटाफट स्प्लिट करिए इसको। आंसर बताइए मुझे क्या आंसर आ रहा है, करिए स्प्लिट। 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6। आपको क्या चाहिए यहाँ पे, क्या चाहिए, माइनस चाहिए, यहाँ क्या चाहिए, प्लस। तो क्या हो जाएगा a प्लस 3 और a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चे a की वैल्यू क्या आ गई, एक बार तो -3 आ गई और एक बार क्या आ गई, दो वैल्यूज आ गई। अब यहाँ से मॉड का रोल क्या है वो देखते हैं अपन, मॉड कैसे रोल, मॉड कैसे पिक्चर में एंट्री लेता है। देखिए बच्चे यहाँ मॉड एक्स इज इक्वल्स टू क्या था, a, मॉड एक्स इज इक्वल्स टू a था। तो मैं क्या लिखूंगा बताओ, a इज इक्वल्स टू मॉड एक्स, है ना। तो मॉड एक्स की वैल्यू, एक बार तो अपन दो केस हैं अपने पास, तो दो केस ले लेते हैं। पहला केस, ठीक है, व्हेन a इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3। तो मुझे बताओ क्या मॉड एक्स की वैल्यू मुझसे क्या करवा रहा है, ये a की जगह रखूंगा तो कितना आ जाएगा, -3। क्या ये हो सकता है, क्या ये हो सकता है, क्या मॉड का आउटपुट कभी नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये वैल्यू ही नहीं लेगा। चलिए आगे आ जाइए, a इज इक्वल्स टू 2, a इज इक्वल्स टू 2 रखा बच्चे मैंने, तो क्या हो जाएगा मॉड एक्स इज इक्वल्स टू 2। जब मॉड एक्स 2 है तो अगर मैं x के लिए देखूं बच्चे, तो x मुझे कितनी वैल्यूज दे देगा, दो वैल्यूज दे देगा। x की जगह मैं इनपुट की जगह क्या रख सकता हूँ बताओ भैया, ये इनपुट है ना, x तो क्या इनपुट है। अगर मैं मॉड x की बात करूँ, मॉड x 2 है, तब मैं आगे जा सकता हूँ, मॉड x अलाउ करेगा, बिल्कुल सर आप x की वैल्यूज मेरे से ले सकते हैं। तो सर हमने देखा x के इनपुट की जगह मैं क्या डाल सकता हूँ, x के इनपुट की जगह मैं डाल सकता हूँ -2 डाल सकता हूँ और प्लस का 2 भी डाल सकता हूँ। ये दोनों इसकी क्या आ गई, वैल्यूज आ गई। हो गया, समझ में आया। चलिए बिल्कुल इजी अप्रोच है। एक और ऐसा ही क्वेश्चन जो कि एनडीए ने पूछा है, वो सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। मैं इसको रफ कर देता हूँ। बिल्कुल इजी होके पढ़िए इसको, आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखिए, कॉन्सेप्ट कभी आपको धोखा नहीं देगा, रटोगे चीज़ें भूल जाओगे, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा समझने पे फोकस रखा करिए। चलिए क्वेश्चन देखिए आप, नंबर ऑफ पॉसिबल रूट फॉर, नंबर ऑफ पॉसिबल रूट्स फॉर, नंबर ऑफ पॉसिबल रूट्स फॉर एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स प्लस, अरे 31 नहीं है, मॉड है बच्चे ये, प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। करिए इस क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व। देखिए क्या अप्रोच रहेगी, वापस से वही, लेट मॉड एक्स इज इक्वल्स टू ए, सो व्हाट ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लिख लो, मॉड एक्स स्क्वायर लिख लो, एक ही बात है। क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करिए, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 को सॉल्व करिए, क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2, तो ये हो गया a माइनस 1, a माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से बच्चा a की वैल्यू आ गई एक बार 1 और एक बार वैल्यू आ गई 2। अब मॉड एक्स क्या कहेगा, अब हमें मॉड एक्स के लिए चेक करना है। तो सर हमें कह रहा है ये कि मॉड एक्स जो है वो इज इक्वल्स टू ए है, ये गिवन, ये हमने माना था, है ना, ये हमने माना था, अरे ये था ना। चलिए अब ए की वैल्यू रखते हैं, तो फर्स्ट केस क्या बनेगा, फर्स्ट केस ये कह रहा है मॉड एक्स इज इक्वल्स टू 1, मॉड एक्स का आउटपुट पॉजिटिव, इसका मतलब एक्स दोनों वैल्यूज ले सकता है, +1 और -1। चलिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड केस, मॉड एक्स इज इक्वल्स टू 2, मॉड एक्स का आउटपुट 2, मॉड एक्स कहेगा बिल्कुल सर आप मेरे से एक्स की वैल्यूज ले जाइए। सर क्या क्या एक्स की वैल्यूज आप लेना पसंद करेंगे, तो सर हम +2 भी ले लेंगे और -2 भी ले लेंगे। तो बताओ अब इसमें पूछा गया था नंबर ऑफ पॉसिबल रूट्स, तो देखो 1 2 3 4, देयर आर 4 रूट्स पॉसिबल फॉर दिस एक्सप्रेशन। ओके, अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके एक और एग्जाम में पूछ लिया गया। कैसे पूछा उसने, उसने पूछ लिया सम ऑफ ऑल पॉसिबल रूट्स फॉर दिस एक्सप्रेशन। तो क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, +1 -1 +2 -2, बच्चे क्या आ गया आंसर 0। ठीक है, क्वेश्चंस वही होते हैं, उनको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाता है। ठीक
ठीक है, उनको मॉडरेट लेवल का बनाने के लिए। चलिए, आई होप आपको ये यहाँ तक समझ में आया होगा। फटाफट से हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा लिखिए रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट ऑफ एन इक्वेशन। रफ कर दूं इसको। चलिए, चलें चलें सर, चलो। रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड रूट ऑफ एन इक्वेशन। क्या कहना चाह रहा है कि सर हम जो इक्वेशन लिखते हैं उनके कोफिशिएंट्स और रूट के बीच में क्या रिलेशन है, उसकी हम क्या करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे। बिल्कुल सर, जांच पड़ताल करना बनता भी। चलिए, तो हमारे पास दो एक्सप्रेशंस हैं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक के लिए देख लेते हैं, ठीक है, और दूसरी बात हम किसके लिए देख लेंगे, क्यूबिक के लिए देख लेंगे। बच्चा ये सब चीज़ें पता है, ये आप बच्चों को पता होती है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू क्या है, जीरो है, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो है तो यहाँ से बच्चे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप लिख ही सकते हैं, क्या होगी, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चे, सी बाई ए। कोई दिक्कत। चलिए, क्यूबिक एक्सप्रेशन के लिए क्या होता है, क्यूबिक एक्सप्रेशन कैसा होता है सर, उसमें 3 पावर होगी, एक्स की पावर मैक्सिमम क्या होगी, 3 होगी, 3 होगी। यहाँ तक कोई डाउट, कोई डाउट नहीं सर। तो बताइए मुझे अब इसके रूट कितने होंगे, तो यहाँ लिख लेना यार, अल्फा बीटा क्या है यहाँ पे, 2 रूट्स, इसके 2 रूट्स होंगे, और वो 2 रूट्स कौन से होंगे, अल्फा और बीटा। बच्चे इसके कितने रूट्स होंगे, इसके 3 रूट्स होंगे, n डिग्री n रूट्स, 2 डिग्री 2 रूट्स, 3 डिग्री 3 रूट्स। कौन कौन से होंगे बच्चा, अल्फा बीटा और गामा। चलिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की बात कर लेते हैं। ये क्या है, सम ऑफ रूट्स। ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। चलिए, यहाँ आ जाइए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा बच्चे, वही माइनस का बी बाई ए। सेकेंड क्या लिखेंगे हम इसमें, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे, अब माइनस प्लस माइनस अल्टरनेट चलता है, ठीक है, सी बाई ए। और इसके बाद अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तीनों मल्टीप्लीकेशन है ना, तीनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या हो जाएगा बताओ, माइनस का डी बाई ए। कैसे याद कर रहे हैं सर, देखो ये माइनस बी बाई ए और सी बाई ए तो एज इट इज़ है ही। जब तीनों का, जब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात, रूट्स की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई ए। अब ये प्लस माइनस में गड़बड़ हो जाती है, तो देखो सबसे पहला माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, अल्टरनेट चलेगा। आगे देखेंगे, आगे भी अल्टरनेट बहुत जगह काम आएगा आपका, ये है ना। नोट करिए इसको फटाफट, चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इससे पहले एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर चलते हैं। चलिए, करें क्वेश्चन सॉल्व, तैयार हैं आप लोग। चलिए, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है बच्चे, अच्छा क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल्स टू एक्स 2/3 की पावर 2/3 प्लस एक्स की पावर 1/3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा जी, तो पूछ रहा है रूट्स ऑफ इक्वेशन आर, तो इसके रूट्स निकालना है ना, रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या होंगे, है ना। ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको, ए 1,4, बी 1,-8, सी 1,-4 एंड डी 1,8। बच्चा ये क्या था, अब होता क्या है, देखो इस क्वेश्चन को देख के बच्चा छोड़ देता है ना, कितना अजीब सा लग रहा है, पावर और ऐसे चढ़ी हुई है, और वहीं पे वो एग्जाम से ही बाहर हो जाता है, उस कंपटीशन से ही बाहर हो जाता है। देखो यार, ऐसे क्वेश्चंस नहीं छोड़ने होते हैं। मैथ्स दिखने में डरावनी ज़रूर है, लेकिन अगर आपको अपनी प्रैक्टिस पर भरोसा है
तो आप इसको ऑपरेट तो करिए एटलीस्ट, क्या पता एक दो लाइन में ही आंसर आ जाए, और होगा भी। देखिए कैसे, इस एक्सप्रेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, क्या मैं इसको कुछ इस तरीके से नहीं लिख सकता? है ना, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब मुझे बताओ कि क्या ये 2, 1 और 0 इस समथिंग की पावर 2 थी, समथिंग की पावर 1 है और समथिंग की पावर 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह डील हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, लेकिन मुझे ये अजीब सा लग रहा है, तो मैं इसकी जगह कोई वैल्यू पुट कर देता हूँ, सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, लिख दिया सर। तो क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्या अब आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते? क्या अब आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते बच्चा? बताइए फटाफट से। कर सकते हैं। बताओ इसके क्या रूट होंगे? -2 से आपको क्या चाहिए? +1 चाहिए। तो -2 के क्या हो जाएंगे? -2 × 1, है ना, लेकिन प्लस का चाहिए तो ये -1। तो करिए, क्या आ जाएगा, a + 2 और a - 1 इज इक्वल टू 0, है ना। स्प्लिट कर दिया, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2 और +1। अब ये तो a की वैल्यू है, ये सॉल्व करना है सर x के लिए, तो x के लिए सॉल्व करो। अब कई बार क्या होता है, बच्चा यहीं तक सॉल्व करके, अब इसमें दिया नहीं तो ये यहाँ पे अगर ऑप्शन दे देता ना -2, 1, जल्दबाजी, वो एग्जाम हॉल का प्रेशर ही ऐसा होता है कि आपने यहाँ से आंसर देखा, ये नहीं पता कि x के लिए सॉल्व करना था, a अभी आगे क्वेश्चन और बाकी है, यहाँ से देखा ऑप्शन, पहले ही ऑप्शन वो देगा -2, 1 गलत करवाने के लिए, और होता है ये, ठीक है। प्रैक्टिकल बिल्कुल ऐसा मैंने खुद ने फील किया है, मैंने खुद ने देखा है बच्चों के साथ। बाद में कहते अरे सर मैंने तो आगे सॉल्व ही नहीं किया। अरे सॉल्व करो ना पूरा, किसको लापरवाही नहीं बरतनी, मैथ्स लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं करती। चलिए, तो बच्चे a क्या था मेरे पास, x की पावर 1/3 इज इक्वल टू a था। अब a की दो वैल्यूज हैं, दो बार सॉल्व कर लेते हैं। x की पावर 1/3 इज इक्वल टू -2 और x की पावर 1/3 इज इक्वल टू 1। चलिए यहाँ से x की पावर 1, ये यहाँ जाके क्या हो जाएगा, ये पावर इधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, क्यूब हो जाएगी, और ये पावर, तो ये तो 1 आंसर ही आ गया एक तो। और यहाँ से क्या आ गया, x इज इक्वल टू बताइए -8, माइनस की पावर ऑड, -8 और 1, 1 और -8 ये रहा। चलिए चले आगे, हो गया सॉल्व। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए फटाफट, एक और क्वेश्चन लिखिए फटाफट, चलते हैं आगे। अब देखो दिखने में भले ही कैसा था क्वेश्चन, लेकिन सॉल्व किया तो हो गया ना। तो बस आपको जो अपनी बेसिक आपको पता है ना, उसी के अकॉर्डिंग चलना है और उससे क्वेश्चन हो जाते हैं। चलिए, और ऑब्वियस सी बात है, करने वाले सॉल्व करते भी। जो बच्चा सेलेक्ट होगा वो इस टाइप के क्वेश्चन कभी नहीं छोड़ेगा, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन छोड़ दिए तो बाहर हो गए आप। दोनों ही चीज़ें वाइस वर्सा हैं। चलिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी है बच्चा, सी मत लिख देना यहाँ जल्दबाजी में लिखते लिखते, है ना। b इज इक्वल टू 0, ये तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा। कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ, देन व्हाट इज रूट ऑफ अल्फा अपॉन रूट ऑफ बीटा प्लस रूट ऑफ बीटा अपॉन रूट ऑफ अल्फा प्लस रूट बी बाई रूट ए। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा ये पूछा है ना। और ये सर एनडीए ने ही पूछा है क्वेश्चन। देखो ये डरावने डरावने क्वेश्चन बना देता है एनडीए, जबरदस्ती बच्चों को परेशान करने के लिए। यार ये क्वेश्चन क्या होगा, इसका एक्सप्रेशन आप देख के इस क्वेश्चन को छोड़ने की कोशिश पूरी करोगे, है ना, या फिर ऐसे मार्क कर दोगे कि मैं इसको बाद में करूंगा, और फिर बाद वाले तो होते नहीं है। तो अब या फिर तुक्का मारे होगे इसमें, तो तुक्के भी सही नहीं होते हैं। ऑप्शन दूं क्या इसमें? चलो ऑप्शन रहने दो, ठीक है। यूनिक वैल्यू आएगी तो ऑप्शन की कोई बात नहीं। यार इस क्वेश्चन को देख के ही नहीं छोड़ना, इस क्वेश्चन को देखो बिल्कुल सॉल्व करना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। क्या कह रहा है, अल्फा एंड बीटा रूट ऑफ इक्वेशन दिस। तो मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बता सकते हैं आप? बिल्कुल बता सकते हैं सर, -by होगी। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चे? ये by होगी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? कोई डाउट। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके देख लेते हैं क्या चाहता है हमसे। देखो जरा इन दोनों में एलसीएम ले लूँ मैं, है ना, क्योंकि अल्फा बीटा यही है, तो इन दोनों में एलसीएम ले लेता हूँ। तो क्या आएगा बच्चे, रूट ऑफ अल्फा बीटा, ये यहाँ से इसमें गया तो अल्फा अल्फा रूट अल्फा प्लस
रूट अल्फा से रूट अल्फा रूट बीटा इंटू बीटा। ये लो, क्वेश्चन बिल्कुल खत्म हो चुका है, समझ रहे हो बात मेरी, कुछ बचा ही नहीं इस क्वेश्चन में। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताओ जरा, ये रखी साइड में, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ये रखी। अब यहाँ पे है ना, एलसीएम लेने मत बैठ जाना। अच्छा ए है ना ये, इसीलिए मैं ए और अल्फा अलग अलग लिखता हूँ, फिर भी कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। चलिए, अब ये क्या था, देखो यार एक बात बताओ, आपने किया है 2/√2 क्या होता है, क्या करते हो आप, इस ऊपर वाले को √2 इंटू √2 लिख लेते हो, और अपॉन में √2 होता ही, ये कट जाता है, ये बच जाता है ना। तो ये देखो ये क्या है, ये माइनस को तो बाहर कर दो, इस माइनस को तो बाहर कर दो, क्या मैं इसको क्या लिखूंगा, रूट ऑफ बी बाई ए इंटू रूट ऑफ बी बाई ए नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते इसमें, और अपॉन में भी रूट ऑफ बी बाई ए, और प्लस में भी इधर, अरे जीरो आ रहा है भाई, ये तो जीरो आ रहा है बच्चे, ये देखो ये कट गया, ये माइनस रूट बी बाई ए प्लस रूट बी बाई ए, आंसर क्या आ गया, 0। चलिए, इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, आगे चलते हैं। देखिए इक्वेशन ऑफ गिवन रूट्स, नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे इक्वेशन ऑफ गिवन रूट्स। इक्वेशन ऑफ गिवन रूट्स, हेडिंग लगाइए, नोट कर लिया इसको। लिखिए इक्वेशन ऑफ गिवन रूट्स, मतलब आपको बच्चा अगर रूट्स गिवन होंगे ना तो आप इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ठीक है, सबको पता है यार, ये भी मतलब बेसिक्स आपने पढ़ा हुआ है, पर अपन पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं, तो इसलिए सारी चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। तो अगर यहाँ पे मैं कह दूँ इफ अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स ऑफ इक्वेशन, तो इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे अपन बच्चा, तो इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे अपन, बताइए इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे, क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही लिखते हैं बच्चा। अब मुझे बताओ ये अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, ये क्या है, सम ऑफ रूट्स, और ये अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और ये अभी हम पढ़ ही चुके हैं कैसे लिखते हैं। चलिए, अरे ए प्लस बी, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, तो कोई रात को सोते हुए भी जगह पूछ ले तो भी ऐसे उठते ही बोल देना हाँ ऐसे से होता है, ठीक है। चलिए क्यूबिक इक्वेशन की बात कर लेते हैं, तो क्यूबिक इक्वेशन के लिए 3 रूट होंगे, कौन से, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर 3 रूट्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे बच्चा बताओ फटाफट से, इक्वेशन कैसे लिखेंगे, एक्स क्यूब माइनस, बताओ क्या लिखोगे सबसे पहले, सम ऑफ प्रोडक्ट, फिर यहाँ पे साथ में एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ माइनस आ गया, अगले में प्लस अल्टरनेट, फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा और अल्फा, इसके साथ फिर एक्स, ठीक है, फिर माइनस प्लस देन अगेन माइनस, अल्टरनेट वे में याद रखो, ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अच्छा ये इक्वेशंस नहीं है अभी तक, इक्वेशन अगर आप लिख रहे हो तो इज इक्वल टू 0 लगाना कंपलसरी है, ठीक है, रूल है ये। चलिए चलें आगे, क्वेश्चन करें बच्चा फटाफट से, देखेंगे क्वेश्चंस। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, इजी सा क्वेश्चन है बिल्कुल, चलिए अभी एनडीए ने पूछा है हालांकि, लेकिन है बहुत इजी सा, प्रीवियस ईयर है 2010 में एनडीए में पूछा है कि, अरे यार बड़ा इजी क्वेश्चन है, चलो कोई नहीं लिख लो, इफ
द प्रोडक्ट ऑफ if the product of roots of equation x square minus 5x plus k is equals to 15 है ना बच्चे, is -3, मतलब प्रोडक्ट दिया हुआ है आपको इस इक्वेशन के रूट्स का -3, देन वैल्यू ऑफ k है क्या कहीं इसमें, हाँ लिखा तो है मैंने, देन वैल्यू ऑफ के। अब बताओ कितना इजी क्वेश्चन, और ये एनडीए ने पूछा है सर, आप चेक कर लेना, ये एनडीए 2010 का क्वेश्चन, 10 का हो 9 का हो वो थोड़ा सा देख लेना, पर है ये एनडीए का क्वेश्चन। चलिए कैसे करेंगे इसको, कुछ भी नहीं करना था इसमें, तो जितनी देर तो लिखने में लगी उतनी देर में आंसर आ जाता। देखो कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इज इक्वल टू 15, ये बेटा इक्वेशन है। तो मुझे बताओ यहाँ से अब अल्फा प्लस बीटा की बात ही नहीं करनी, जब प्रोडक्ट पूछा है तो सिर्फ प्रोडक्ट लिखो, क्या है बताओ क्या हो जाएगा, सी बाई ए, तो ये के हो गया है ना। हाँ देखो इसलिए पूछा है इसने, ये 15 को इधर ट्रांसफर भी तो करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, बस यही गलती मत कर देना। देखो इक्वेशन के यहाँ जीरो होता है, उस इक्वेशन से अगर हम कंपेयर करेंगे ना तो इज इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, यहाँ 15 था, उस 15 को इधर ट्रांसफर करना था। चलिए इसलिए पूछा है क्वेश्चन के माइनस 15 अल्फा इंटू बीटा के माइनस 15, और यहाँ कितना दे रखा है मुझे, के माइनस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, देखो -3, तो -3 इज इक्वल्स टू के माइनस 15, सो व्हाट के की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा, ये 15 इधर जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा 12, ये आपका के की वैल्यू होगी 12। और मैं गारंटी से कह रहा हूँ इस क्वेश्चन में उसने यही किया होगा कि अल्फा इंटू बीटा बच्चा करेगा के, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -3, तो के की वैल्यू -3, और पहला ही ऑप्शन हो ना उसमें -3 दिया हुआ होगा, चेक कर लेना आप, और बच्चा फट से इस पर टिक कर देगा और क्वेश्चन गलत कर, इसीलिए मिस्टेक्स वो आपसे करवाता है, ठीक है, आपका चेक करता है प्रेजेंस ऑफ माइंड, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, ये गलत है, और अपन भी कर ही चुके थे ये गलती, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है। चलिए यही छोटी छोटी सी गलतियां जो रैंक को ऊपर कर देती हैं और सिलेक्शन से बाहर कर देती हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिए एक और, बहुत फैंसी सा क्वेश्चन है, बड़ा डरावना सा लगता है दिखने में, लेकिन हर एग्जाम की पहली पसंद, ट्रेंड है मतलब इस क्वेश्चन का, ये घूम फिर के आपको एक दो साल में किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिल ही जाता है, ठीक है, आप लोगों ने भी सॉल्व किया ही होगा, और मतलब लगभग हर बच्चा ये सॉल्व करके जाता है, फिर भी ये क्वेश्चन आता है, तो जब ऐसा कोई क्वेश्चन है और हमें पता है तो उसको हम जरूर सॉल्व करेंगे, हमारे इस सेशन में तो जरूर करेंगे। चलिए देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, अब वो लिख लेना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये इसकी वैल्यू पूछी बच्चा, ये इन्फिनिटी तक, ठीक है, इसकी वैल्यू पूछी, कैसे करेंगे, तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए इसका एक ही फॉर्मेट होता है कि आप इसको वाई एज्यूम कर लो, इस पूरे को बच्चा वाई एज्यूम करने की, ये इससे क्या फायदा होता है कि देखो ये वाई इज इक्वल्स टू ये रूट ऑफ, कहाँ के बाद आपको रिपीटेशन दिखाई शुरू हो रहा है, यहाँ से, तो यहाँ तक तो एज इट इज लिख लो 8 + 2, और ये भी तो फिर वाई है, आप इसको ढंग से देखो, ये वाई नहीं दिख रहा आपको, बिल्कुल वाई दिख रहा है, तो यहाँ पे वाई रख दो, ठीक है। अब क्या करो, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 + 2y, देन वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 8 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चा, 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, करिए फटाफट इसको आंसर निकालिए इसका, क्या आंसर आएगा, y -4 और y + 2, 4 2 8, 4 - 2 -2, ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू बताइए बच्चे, 4 और y की वैल्यू आंसर, ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन ये घूम फिर के आपको देखोगे आप बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा हुआ है क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके जाना है। चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं फटाफट, अच्छा सा, एनडीए का प्रीवियस ईयर, प्यारा सा क्वेश्चन, इसको हटा रहा हूँ मैं, अरे देखो यार इसमें कुछ भी नया नहीं था, ये यहाँ इस 2 के बाद से वापस से एक्सप्रेशन अपना आपको रिपीट कर रहा है, और कहाँ तक कर रहा है, इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी की कोई लिमिट होती नहीं, तो मैं यहाँ से वाई उठा के वापस यहाँ रख देता हूँ, सॉल्व हो जाएगा। चलिए 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 देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द
रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन बच्चा? रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस क्यू 1 प्लस एक्स, अच्छा जी, माइनस आर और कुछ इज इक्वल्स टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, देन वैल्यू ऑफ 1 प्लस अल्फा एंड 1 प्लस बीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? ये पूछा है बच्चा हमसे, है ना। 1 प्लस अल्फा और 1 प्लस बीटा का प्रोडक्ट पूछा है, अल्फा बीटा रूट है इस इक्वेशन के, ये इक्वेशन दी हुई है ना। चलिए सॉल्व करें इसको। और सर ये भी आपका एनडीए प्रीवियस है, एनडीए ने पूछा है बच्चे क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा दिखने में आपको हो सकता है अटपटा सा दिख रहा हो, लेकिन है कुछ भी नहीं। सबसे पहली बात, इसको हम हमारी जनरल फॉर्म में चेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स माइनस आर इज इक्वल्स टू 0 बच्चा। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स, ये 9 नहीं क्यू है बच्चा, हाँ, और ये माइनस कॉमन ले लिया, क्या बच गया बच्चे, क्यू प्लस आर इज इक्वल्स टू 0। इसकी वैल्यू पूछ रहा है ना, तो सबसे पहले अपन अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं यहाँ से, अगर इसके दो रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन कन्वर्ट हो गई, इसके दो रूट लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया बताया, क्यू भाई माइनस ऑफ माइनस क्यू हो जाएगा ना, माइनस बी बाई ए माइनस ऑफ माइनस क्यू, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव क्यू। और अल्फा इंटू बीटा की बात करेंगे तो क्या होगा बच्चा, माइनस ऑफ क्यू प्लस आर। अब मुझे पूछा क्या है, इसकी वैल्यू पूछिए, इस एक्सप्रेशन को अपन लिख लेते हैं, 1 प्लस अल्फा और 1 प्लस बीटा की वैल्यू पूछिए, इसको मल्टीप्लाई करके देखिए ज़रा, 1 प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही है, इनको मल्टीप्लाई किया है मैंने, कर लेंगे ना, बस वही किया है, कुछ नहीं किया नया। अब बच्चे ये अल्फा प्लस बीटा यहाँ है, अल्फा इंटू बीटा भी यहाँ है, कोई बड़ी बात नहीं है, आंसर आ चुका है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बच्चे क्यू, पॉजिटिव क्यू, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, तो मैं ये रखूँगा तो माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस का तो क्यू हो जाएगा, और आर भी किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया 1 माइनस आर इज योर आंसर। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, वही कॉन्सेप्ट है, बार बार वही लगेगा, हर जगह वही लगेगा, बस क्वेश्चन से आपको डील करना आना चाहिए, छोटी मोटी तोड़ फोड़ आपको करनी पड़ेगी, इधर उधर से कुछ भी करके वो सब कर लेना, है ना। ये तो मैथ्स का पार्ट है, और ये मैथ्स से ज़्यादा प्रैक्टिस का पार्ट है, जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस स्ट्रांग होगी उतना ज़्यादा आप उसको क्या कर पाएंगे, जल्दी से कवर कर पाएंगे, उन चीज़ों को आपके दिमाग में वो क्लिक होंगी, नहीं तो आप वहाँ एग्जाम में ऐसे बाद में पेपर आप सॉल्व करने बैठोगे तो आप आराम से पूरा पेपर सॉल्व कर लोगे, लेकिन उस प्रेशर में आपका दिमाग कितना ज़्यादा काम करता है, कितना एक्टिव रहता है, वो किस पे डिपेंड करता है, आपकी प्रैक्टिस पे। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, लिख ही देता हूँ, चलिए क्वेश्चन है बच्चा, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, क्या इक्वेशन है बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सब पॉजिटिव, अच्छा, आर अल्फा बीटा, अल्फा और बीटा है ना, ये दो रूट दिए हुए हैं, एंड द रूट ऑफ रूट्स ऑफ, एक और इक्वेशन दी है, इक्वेशन लिखिए बच्चा, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन के रूट हैं, अच्छा जी, अल्फा आर अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा, चलिए जी ये भी ठीक है। अच्छा तो पी की वैल्यू पूछिए, पी की वैल्यू पूछिए। अब यहाँ से ऑप्शन गिवन है अपने को, -2 -1 1 और 2, लिख लीजिए ऑप्शन, -1 -2 1 और 2। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, क्वेश्चन -1
ऑप्शन के ये -1 -2 1 और 2, ठीक है। बच्चा ये कह रहा था रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, इस इक्वेशन के जो रूट है ना बच्चे वो अल्फा बीटा है, और एक और इक्वेशन दी है उसके रूट इस फॉर्म में। तो कुछ नहीं करना है यार, सबसे पहले फटाफट जो हमें आता है हम वही कर पाएंगे, और वही करना है और उसी से आंसर भी आएगा, है ना। देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताएं बच्चे, 1 माइनस, है ना, माइनस ऑफ बी। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू बताएं, 1। चलिए यहाँ से आ जाओ, यहाँ पे रूट्स क्या है हमारे पास, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन गामा, इसकी वैल्यू देखते हैं। अरे जब रूट ही, अब यहाँ रूट देते हैं राम और श्याम, तो क्या लिखते हैं, राम प्लस श्याम। अल्फा बीटा कोई फिक्स थोड़ी है कि अल्फा बीटा ही, अगर अल्फा बीटा की जगह अल्फा अपॉन बीटा, बीटा अपॉन अल्फा दे दिया, यहाँ पे राजू और श्यामू दे दिया तो राजू और श्यामू लिख देंगे। कुछ भी लिखना है यार, जो भी रूट दिया वो लिखना, उनका सम हम कैसे लिखते हैं, माइनस बी बाई, इससे लिखो जरा, क्या लिखोगे, माइनस का बाई। आ जाइए फटाफट। अब अगर मुझसे यहाँ पे कोई पूछ रहा है कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, तो प्रोडक्ट तो बच्चे 1 हो गया, गामा नहीं है यार, ये अल्फा ही होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ बच्चे ये अल्फा ही है, 3 वेरिएबल नहीं देगा आपको कभी भी। चलिए ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये तो यहाँ 1 बच गया, ये किसके इक्वल होगा, फिर भी लिख लो, क्यू के इक्वल होगा। तो क्यू की वैल्यू तो 1 आ गई, पूछी किसकी है, अच्छा पी की पूछी, समझदार है ये। चलो पी की वैल्यू पूछिए अपने से, है ना, पी की वैल्यू पूछिए, तो ये बताओ पी की वैल्यू कैसे आएगी, कोई आइडिया किसी के पास, जरा इसको सॉल्व कर लो इधर आने। इसका बच्चे अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो क्या आता है, अल्फा बीटा, है ना, अल्फा बीटा, और यहाँ ऊपर देखो बीटा से बीटा डिविजिबल होगा अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पे बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस टी। अब मुझे बताओ ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू तो मेरे पास है कितनी है, 1, उसका तो कोई लोड ही नहीं है। मुझे फाइनली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, और ये मेरे को निकालनी नहीं आती। क्यों नहीं आती, क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा नहीं है। सिमेट्रिक फंक्शंस अपन अभी इसी में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वहाँ पे अपन ने सारी इस टाइप की वैल्यूज़ को और डिस्कस कर लेंगे। मैं आपको अब यहाँ आ गया है तो इसका छोटा सा एक मेथड बता देता हूँ कैसे होता है। बच्चे हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता होती, तो मैं क्या करता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर निकालता हूँ। आता है आपको निकालना, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, होता है नहीं होता है, होता है। अब मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चे, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर तो ये था ही, ये 2 अल्फा बीटा यहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बस बोले सर इतनी भेजा मारी करने की कहाँ ज़रूरत थी। बच्चे मुझे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की तो वैल्यू पता है, मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है ना, तो मैं उस इक्वेशन को, इस एक्सप्रेशन को उस फॉर्मेट में क्या कर दूंगा, मॉडिफाई कर दूंगा, जहाँ से मेरे को मेरी वैल्यूज मिल जाए, मुझे तो मेरी वैल्यूज से मतलब है ना। चलिए तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो ये देखिए अल्फा बीटा जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो तो 1 गिवन है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह आपको बुक्स में सब जगह यही लिखा हुआ मिलता है, वो कैसे आया वो मैंने आपको बता दिया, माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा, और अपॉन में तो ये 1 लिख दें कोई दिक्कत ही नहीं, माइनस का पी। बच्चे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1 का स्क्वायर 1, ठीक है, माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा की वैल्यू 1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ पी। तो बच्चे पी की वैल्यू आ गई यहाँ से 1, आ गई नहीं आ गई, अरे -1 आएगी वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सी आपका आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छा तो क्या था इसमें, मतलब सेम वही चीज़ें, बार बार वही कॉन्सेप्ट यूज़ होगा हर जगह, लास्ट जाके ये सबका जो एंड है वो ऐसा ही होना है, ठीक है। बस थोड़ा शुरुआत में देखना पड़ता है कि चीज़ों को कहाँ से मोड़ना है मरोड़ना है, वो सारी चीज़ें आप मेरे साथ सीख ही रहे हैं। चलिए आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसमें हम नेचर ऑफ रूट की अभी तक हमने बात ही नहीं की है, जो इस टॉपिक की मेन जान है, ठीक है। और सिमेट्रिक फंक्शंस भी पढ़ेंगे, और इसके साथ जो हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के जो ग्राफ हैं, ठीक है, उनको भी एक बार उस पर भी एक नज़र डालेंगे, है ना। चलिए तब तक के लिए अलविदा।